लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, परिवार में संतानों की वजह से दुख का वातावरण बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में तनाव हो सकता है। तनाव मत रखिए, कुछ समय बाद सब अच्छा हो जाएगा। महिलाएं, आज अपने परिवार के विकास के बारे में सोचे। बच्चों और पति के डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर भी आप प्लान कीजिए। नौकरी दफ्तर में आज अपने सीनियर, अपने बॉस से संयम से पेश आइएगा, नुकसान हो सकता नहीं तो। कार्यालय में बहुत चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब व्यापार के लिए शुभ समाचार, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। व्यापार के निर्णय का शुभ समय दोपहर 2 बजे से शाम के 6:30 के मध्य है। आज आपको दर्द, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। ऐसे में उपाय क्या करें? बहुत अच्छा है, भगवान सूर्य को जल तर्पण करें और पक्षियों को जल पिलाएं। वृषभ राशि, परिवार में किसी बाहरी सदस्य के कारण अथवा किसी मित्र के कारण अशांति और तनाव का वातावरण हो सकता है। इसलिए आप लोग दूसरे के बहकावे में ना आए। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने माता पिता और अपने परिवार से बातचीत करें अथवा अपने खास मित्रों से बातचीत करें, लाभ जरूर होगा। व्यापार के लिए तनावपूर्ण दिन है, इसलिए निवेश से बचिए। व्यापार में कोई भी शुभ निर्णय लेना हो तो दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य ले सकते हैं। नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलेगा। आपके काम में जो रुकावट आ रही है वो ठीक होगी। लाभ का योग बन रहा है, गुप्त धन लाभ का भी योग बन रहा है। लेकिन शरीर में भारीपन, आलस्य, नकारात्मकता, ये सब महसूस होगा। क्या करें आप? बहुत अच्छा हो, चावल का दान दीजिए या भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। पति पत्नी में सब ठीक रहने वाला है, सामंजस्य बनेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपका भाग्य प्रशस्त होगा। नौकरी दफ्तर में आज लाभ का योग बन रहा है, आपकी प्रगति होगी। आज आप लाभ उठा सकते हैं। वहीं न्यायालय कोर्ट के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि की महिलाएं, बाजार पर विशेष रूप से ध्यान दें। आज श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। शेयर बाजार में हानि की संभावना है। लेन देन से संबंधित कार्य को अवॉइड कीजिए। फिर भी आपको व्यापार में शुभ निर्णय लेना ही है तो समय नोट कीजिए। शाम के 4 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य पर देखिए ध्यान देना होगा। गलत खान पान से अचानक सेहत बिगड़ जाएगी। क्या करें? भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। ओम गण गणपतये नमः। दूर्वा चढ़ाइए और हरे वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि, परिवार में बहुत दिनों से चल रहा दुख और कष्ट शांत होगा। खुशी का वातावरण होगा, आनंद होगा। बच्चों के साथ बैठ करके एक दूसरे की समस्याओं को डिस्कस कीजिए। कर्क राशि की महिलाएं, आज बाहर घूमने जाइए, अपने मन की संतुष्टि से संबंधित काम करिए, ग्रह प्रसन्न होंगे। नौकरी और दफ्तर के लिए शुभ समाचार है। पदोन्नति और पदलाभ का योग बन रहा है। आपको नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और न्यायालय में कोई भी नई याचिका एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। इस समय नए व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिएगा। दोपहर 2:45 से रात्रि 8:30 बजे के मध्य। आज चलते समय और सोते समय, करवट लेते समय विशेष ध्यान देना है। शरीर के मूवमेंट के वजह से शारीरिक कष्ट बढ़ जाएगा। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। ओम नमः शिवाय। व्यक्ति के पहनावे में, उसके कपड़ों के साथ साथ जूते में भी बहुत कुछ राज छिपा है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हैसियत का अंदाजा लगाना है तो सबसे पहले उसके जूते देखने चाहिए। चाहे आप किसी से मिलने जाए या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं या फिर नौकरी या इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जूते व्यक्ति के सभी कार्यों और संघर्ष में सदैव उसके साथ होते हैं। लेकिन जूते सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही नहीं दिखाते, बल्कि इनका संबंध आपके भाग्य से भी होता है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपकी किस्मत के दरवाजे भी बंद कर सकते हैं। कुंडली में 8वां भाव पैरों का होता है और जूते पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए आपके जूते 8वें भाव को प्रभावित करते हैं।
इसलिए कभी भी गंदे कटे फटे जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। 8वां भाव आर्थिक स्थिति का होता है, इसलिए जब आप किसी दूसरे के मांगे हुए जूते या फिर चोरी किए हुए जूते पहनते हैं तो आपकी धनहानि पक्का निश्चित है। पैरों में पीले रंग के जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का रंग है और पैरों में पीला रंग पहनने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति को नाराज करना और सब कुछ खराब हो जाता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव का माहौल बनने जा रहा है। बच्चों को लेकर के झगड़ा हो सकता है। घर में संयम से काम लीजिएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखिए। वही सिंह राशि की महिलाएं, आज आप अपने घर में शांति व्यवस्था बनाइए, पॉजिटिव माहौल बनाइए और तनाव से मुक्त रहिए। और आज आपके परिवार में पति का दूसरों सदस्यों से झगड़ा होने का भी संभावना है, ध्यान दीजिएगा। नौकरी दफ्तर में किसी भी कागज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अचानक से उस पर दस्तखत मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और जिन लोगों का विदेश से संबंधित व्यापार है उन लोगों के लिए विशेष लाभ की दशा बन रही है। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, नोट कीजिएगा। और वही पैरों में पृष्ठभाग में तकलीफ हो सकती है। बहुत अच्छा हो, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, जल तर्पण कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, पति पत्नी में अनावश्यक बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। बहुत अच्छा हो, आप लोग आपसी सामंजस्य बनाइए। कन्या राशि की महिलाएं आज घर को सजाए सवारे, अपने घर में परिवर्तन लाए, चादर बदल दे, पर्दे बदल दे, धुलाई करे, इससे पॉजिटिविटी आती है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। नौकरी दफ्तर में निर्णय लेने का शुभ समय आ गया है और अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन दीजिए, बात आगे बढ़ाइए। व्यापार के लिए शुभ समाचार है। विदेश से संबंधित व्यापार से लाभ का योग बन रहा है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:45 से शाम के 7:30 बजे के मध्य। शरीर में नीरसता आएगी, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिविटी। बहुत अच्छा हो, भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, दान पुण्य कीजिए। तुला राशि, परिवार में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। यह समाचार रिश्तेदारों की तरफ से या संतानों की तरफ से या घर का कोई बच्चा जो विदेश से पढ़ रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, शुभ समाचार मिलने जा रहा है। वही तुला राशि की महिलाएं अपने को किसी काम में इन्वॉल्व करें। ज़्यादा अवसाद में रहना, नेगेटिविटी, ये सब अच्छा नहीं है। फिल्म देखिए, भजन सुनिए, मनपसंद गाने सुनिए, आपका भाग्य परिवर्तन होगा। नौकरी का भी योग बन रहा है, साथ ही साथ आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। न्यायालय से संबंधित काम को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय के लिए शुभ समाचार, निवेश से भी लाभ होगा। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, 4:15 सायंकाल से रात्रि 9:30 बजे तक। बुखार हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, आराम कीजिएगा। क्या करें? भगवान शिव की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और गरीबों को किसी चीज का दान दीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, सब मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में दोपहर के बाद अचानक किसी बात को लेकर के, अनावश्यक बात को लेकर के झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी में आपस में दूरी बढ़ सकती है। जिन लोगों की नई शादी हुई है, बहुत दूरी बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करें, मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। नौकरी दफ्तर में अपने घर से दूर जाने का योग बन रहा है, ट्रांसफ़र का। शांति से अपना काम कीजिए, क्रोध मत कीजिए। व्यापार में सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, धनहानि हो सकती है। अब व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य। उधर अपने गिरते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, समय पर भोजन कीजिएगा और समय पर विश्राम। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए अथवा पशु पक्षियों को, बंदरों को भोज्य पदार्थ दीजिए।
किसी भी घर में बेडरूम अहम हिस्सा होता है। अगर घर का बेडरूम सही दिशा में नहीं है या फिर वहां रखा हुआ सामान सही नहीं है तो घर के मुखिया के जीवन में संघर्ष, कष्ट, परेशानी बढ़ती है, क्योंकि बेडरूम का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह का संबंध कुंडली में वैवाहिक जीवन से है। यानी अगर आपका बेडरूम गड़बड़ है तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह होना तय है। इसलिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा को ही हमेशा बेडरूम बनाएं। इसमें दक्षिण दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी होती है, यानी सोते समय सिर दक्षिण की ओर, पैर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि कुंडली का 12वां और 6वां भाव इससे सीधे संबंध रखता है। शयन कक्ष ठीक होने पर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी नियंत्रित रहती है। बेडरूम में भूल करके भी झाड़ू, कड़ाही, चिमटा, कनस्तर, धारदार हथियार, ये डस्टबिन वगैरह बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते समाप्त भी हो सकते हैं, कड़वाहट बढ़ती जाएगी, रिश्ते तलाक में तब्दील हो जाएंगे। अगर रिश्तों में पहले से तनाव है तो देखिए बेडरूम में कोई नुकीला या शोपीस या कोई कांटेदार कोई पौधा या कोई इस तरीके का चित्र वगैरह तो नहीं है, जैसे ड्रैगन वगैरह का चित्र होता है, सर्प के चिन्ह होते हैं या सिंह है, सजावटी लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए। अब जानेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल को। धनु राशि, परिवार में खुशनुमा माहौल रहने वाला है। अगर आपके बच्चे विदेश से पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी शुभ समाचार मिलने के आसार। उनका हाल चाल लीजिए, उनको बूस्टअप कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। धनु राशि की महिलाएं आज घर में अच्छा भोजन पकाएं, उससे घर में सुख शांति आती है, खुशी का माहौल बनता है, पॉजिटिविटी आती है, ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। वहीं नौकरी दफ्तर के लिए शुभ समाचार है, आज आपकी बात सुनी जाएगी। न्यायालय में भी शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई नया एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। जिन लोगों का विदेश से संबंधित व्यापार है उनके लिए खुशखबरी। नए व्यवसाय की शुरुआत में निर्णय या कमिटमेंट मत कीजिएगा। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कर लीजिए, दिन के 11 बजे से दोपहर 1:45 तक। आज आपके मन में घबराहट, अशांति, बेचैनी रहेगी। क्या करें? भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, पीली वस्तु का दान कीजिए अथवा अपने हाथ में धो करके एक पीला धागा बांध लीजिए। मकर राशि, परिवार में विवाद समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी के बीच अगर संबंध खराब चल रहा है तो आज सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका भी अगर ब्रेकअप चल रहा है तो फिर से फोन मिलाइए। मकर राशि की महिलाएं आज नए काम की शुरुआत कर सकती हैं। अगर वो किसी प्रकार का बिजनेस चला रही हैं, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, कोई कोचिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ब्यूटी पार्लर का कोई है या कोई एक्टिविटीज से संबंधित, कोई क्लास स्किल डेवलपमेंट संबंधित है, तो आज बदलाव, लाभ और व्यवसाय में उन्नति का योग बन रहा है। अच्छा समय चल रहा है और नौकरी में पदोन्नति की संभावना है, गुप्त धन लाभ की संभावना है। हालांकि आज का दिन मध्यम रहेगा। व्यवसाय में, शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। व्यापार में कोई भी शुभ निर्णय लेना है, समय नोट कीजिए, शाम के 4 बजे से रात्रि 7 बजे, इसमें शुभ फैसले ले सकते हैं। आज कोई फंसने वाला काम मत कीजिएगा। बहुत देर तक व्यस्त रखने वाला भी मत कीजिएगा, क्योंकि शरीर में पीड़ा बढ़ेगी, कष्ट बढ़ेगा। क्या करें? भगवान शनिदेव का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। पशु पक्षियों को भी कुछ भोज्य पदार्थ खिलाइए। कुंभ राशि, परिवार में झगड़े की संभावना बन रही है। आज ऐसा विषय आ जाएगा जिससे परिवार के सभी सदस्य छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने मन की प्रसन्नता से संबंधित काम कीजिए, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। आप जो चाहती हैं अपने पति परिवार को बताएं और उस काम को आगे बढ़ाएं। नौकरी दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। कोई भी निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एक गलती नौकरी के लिए खतरा हो सकती है। न्यायालय से संबंधित काम आगे बढ़ाइए। व्यापार के लिए शुभ समाचार है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे।
पेट में दर्द हो गया, घबराहट बेचैनी होगी, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक तिल के तेल का दीपक जलाइए अथवा दिव्यांग लोगों की सहायता कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मीन राशि, परिवार में खुशियों वाला समाचार आने वाला है। रिश्तेदारों की तरफ से भी आ सकता है, संतान की तरफ से भी। आज आप क्या करें, अपने घर को सजाए संवारे, अपने घर में परिवर्तन कीजिए। मीन राशि की महिलाएं, आज आप अपने पति, अपने रिश्तेदारों से जो चाहती हैं डिमांड कीजिए, आपकी मांग पूरी होगी। नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। नौकरी मिलने की संभावना, नौकरी में पदोन्नति, इंक्रीमेंट की संभावना, तनख्वाह भी बढ़ सकती है। अधिकारियों से मिलिए, बातचीत कीजिए, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार के लिए शुभ समाचार, जो भी रुकावट आ रही है वो ठीक होगी। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। जिनको रक्तचाप की समस्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आज आप घर पर विश्राम कीजिए, ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिएगा। थोड़ा पौधों में जल दीजिए, केले का वृक्ष हो तो वहाँ जल दीजिए, आपका कष्ट दूर होगा। जिन